बढ़ते कोरोना के मामलों से उड़े हर किसी के होश। पटना समेत राज्य के कई जिलों में मिले कोरोना के नए मरीज। झारखंड में भी मार्च महीने में हुई कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी। 19 मार्च को पखवाड़ा के तहत मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बीजेपी नगर महिला मोर्चा की अध्यक्षता में होगा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए की गई बैठक। जमशेदपुर पूर्वी में आमने सामने आए विधायक और रघुवर दास के कार्यकर्ता सुमित सिंह के घर पर देर रात लोगों ने की जमकर पत्थरबाजी। स्कूल वाहन पलटने से हादसा, वाहन में सवार कई छात्र घायल। परिजनों ने ड्राइवर के नशे में होने का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर का असर दिखने लगा है, वहीं शिक्षा विभाग ने बच्चों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने क्लास 5 और 8 के बच्चों को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया है। फिर से बढ़ते कोरोना के मामले ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इनकी बढ़ती हुई संख्या से राज्य सरकार सख्ते में है और एहतियात के तौर पर कदम उठाना शुरू कर दिया है। बीते दिन बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज मिले। अकेले पटना में 15 पॉजिटिव केस हैं। पटना में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 53,054 हो गई है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो वहां लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोग लापरवाही ना बरते। झारखंड में मार्च महीने में कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई। 1 मार्च से अब तक 679 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। मार्च महीने में हर दिन अब तक आंकड़ा दहाई अंक को पार किया है। इस दौरान कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। मित्रों, मुझे लगता है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हम लोगों को दूसरे आंधी के लिए, कोरोना की आंधी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आंधी का पहला चरण दिखाई पड़ने लगा है। और इस चरण के तहत जो हम लोग बहुत ही शांति से बैठे हुए थे इतने दिनों से कि कभी एक केस मिल रहे हैं या कभी केस कई दिनों तक नहीं मिल रहे हैं, कोई पॉजिटिव केस नहीं मिल रहा है, वो बातें अब लगता है कि बीती हो गई और अब पुनः कोविड के केसेस हमारे आने लगे हैं, जो बहुत ही ये गंभीर संकेत दे रहे हैं। गंभीर संकेत ये हमें प्राप्त हो रहे हैं कि कोविड पुनः अपना पांव पसार रहा है और ये सबके लिए एक लाल सिग्नल या रेड सिग्नल है। एक सिंगल केस है, एक कोई व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ से आए थे, इसी तरह का कार्यक्रम था यहाँ पर, और उससे जो हम लोगों की संभावना है कि कई लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। तो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम गई हुई है, सिविल सर्जन और डीपीएम भी वहाँ उपस्थित हैं और कई सारा सैंपल लिया गया है। जो मेरी जानकारी में है वहाँ लगभग अभी तक 115 सैंपल्स लेकर के जांच किया गया है और उसमें 2 लोग ही मात्र अभी जो है पॉजिटिव पाए गए। तो हम लोग वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाएंगे और लोगों से ये अपील भी है। कल एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी हुई थी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में। उसमें निर्णय लिया गया है कि होली मिलन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगा। उनसे अनुरोध करती हूँ, अपील करती हूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है। हम लोग लगातार इस बात को प्रचारित करते आ रहे हैं। पुनः सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क हमेशा करना है, हाथों की सफाई करना है, आसपास साफ सफाई रखना है। ये कदम जो इसके निर्धारित मापदंड है वो हमें अपनाने होंगे। साथ ही जैसा कि अभी आप सभी जान रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी हम लोग का चल रहा है। प्रथम फेज, द्वितीय फेज और अभी तृतीय फेज में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। तो एक बार फिर से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी में 15 नए मरीज मिले हैं। पटना में अब 179 एक्टिव केस हो गए हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते दिन बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज मिले। अकेले पटना में 15 पॉजिटिव केस हैं। पटना में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 53,054 हो गई है।
वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो वहां लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोग लापरवाही ना बरते। झारखंड में मार्च महीने में कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च से अब तक 679 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। मार्च महीने के हर दिन अब तक आंकड़ा दहाई अंक को पार किया है। तो इस तरीके से एक बार फिर से दोनों राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर का असर दिखने लगा है, वहीं अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षा विभाग ने बच्चों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने क्लास 5 और 8 के बच्चों को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया है। फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। राजधानी पटना समेत कई जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इनकी बढ़ती हुई संख्या से राज्य सरकार सख्ते में है और एहतियात के तौर पर कदम उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज मिले। अकेले पटना में 15 पॉजिटिव केस हैं और पटना में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 53,054 हो गई है। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड वहां लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोग लापरवाही ना बरते। झारखंड में मार्च महीने में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। तो लगातार कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोगों के अंदर लापरवाही भी निकल करके सामने आई है। जिस तरीके से जो भी कोरोना के गाइडलाइन बनाए गए हैं उस गाइडलाइन को लोगों द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लोग लापरवाही से कर रहे हैं। इन गाइडलाइन को फॉलो करने में लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पटना में अब तक 179 एक्टिव केस। तो एक बार फिर से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिहार में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बच्चों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने क्लास 5 और 8 के बच्चों को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं और इनकी बढ़ती हुई संख्या से राज्य सरकार सख्ते में है और एहतियात के तौर पर कदम उठाना शुरू कर दिया है। बीते दिन बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज मिले हैं और अकेले पटना में 15 पॉजिटिव केस हैं। वहीं पटना में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 53,054 हो गई है। वहीं झारखंड की अगर बात की जाए तो वहां लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोग लापरवाही ना बरतें। आपको बता दें कि झारखंड में मार्च महीने में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च से अब तक 679 पॉजिटिव केस आ चुके हैं और मार्च महीने के हर दिन अब तक आंकड़ा दहाई अंक को पार किया है और इस दौरान कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। तो कोरोना संक्रमण को लेकर लोग लापरवाही ना बरते, इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
गौतम, फिर से देखा जा रहा है कि राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फोन कट गया, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर का असर दिखने लगा है, वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों को काफी राहत दी गई है। विभाग ने क्लास 5 और 8 के बच्चों को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं और इनकी बढ़ती हुई संख्या से सरकार सख्ते में है और एहतियात के तौर पर कदम उठाना शुरू कर दिया है। वहीं बीते दिनों की बात की जाए तो बीते दिन बिहार में कोरोना के 49 नए मरीज मिले हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और लगातार कोरोना के मामलों में अब राज्य में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिल्कुल नियाज, देखिए कोरोना जिस तरीके से रिटर्न हुआ है, कोरोना के जो संक्रमण के जो मामले फिर से सामने आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं यह अब बिहार के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले जिस तरह से देश के अलग अलग जिलों में इसकी संख्या ने जो है आहट के रूप में दस्तक दी थी और ऐसा लगने लगा था कि क्या फिर से वही स्थितियां पैदा होगी, देश में लॉकडाउन की स्थिति होगी या फिर जनता कर्फ्यू। जो याद होगा कि आपको किस तरीके से जनता कर्फ्यू से शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, प्रशासन के लिए अब ये आंकड़े जो है चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि अब लोग पटरी पर आने लगे, आम जो जनजीवन है वो ऐसा लगने लगा था कि वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। और यहाँ तक कि कोरोना के को लेकर जो गाइडलाइन है उसका भी अब धीरे धीरे लोग पालन करना भूलते चले गए। तो इसकी एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि न सिर्फ एक नए संक्रमण के रूप में बल्कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो अचानक से दहाई का आंकड़ा पार कर रहा है। आप देखिए कि तकरीबन 53,000 से ज़्यादा 53,054 जो केसेस हैं वो आंकड़े हैं, वो सरकारी आंकड़े हैं। मतलब कि 53,054 पूरे बिहार में संक्रमण के मरीजों की संख्या है। इसके अलावा ठीक होने की तादाद भले ही अच्छी हो, लेकिन जो नए मरीज मिल रहे हैं ये चिंता का सबब है। पूरे बिहार में देखिए 49 नए मरीजों का मिलना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब कोरोना फिर से दस्तक दे चुका है। और इस दस्तक के शुरुआती आंकड़ों के साथ ये जितना रैपिडली बढ़ता है ये लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आप याद कीजिए वो दौर जब बिहार में मुंगेर से एक कोरोना के मरीज मिले थे और 1 से 11 होते देर नहीं लगी, 11 से 121, मतलब ये कंप्लीट उस रेशियो में बढ़ता गया जैसे ए स्क्वायर के मैथमेटिक्स में स्क्वायर के में जैसे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं अब ये चिंता का सबब है। न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि पूरे बिहार में 49 केसेस मिले हैं, 14 अकेले पटना में केसेस हैं। यानी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं या यहाँ आए हैं उन लोगों ने जांच नहीं कराई है, तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इससे सरकार को, प्रशासन को अलर्ट होना होगा। और जनता जब नियाज पटरी पर आना शुरू कर रही है, कुछ कमाने की बात सोच रहे हैं, जिनके घर वाले भूखे रहने के कागार पर थे, वो अब धीरे धीरे उनको लगा कि अब उनकी दुकानें जो है चल पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर से यही मार्च का महीना आप याद कीजिए कि जिस तरह से पिछली बार भी होली मिलन समारोह नहीं हुआ था, इस बार भी वही स्थितियां हो गई। तो होली के पहले, त्यौहार के पहले कोरोना ने जो रंग दिखाया है, इस रंग का प्रभाव क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस कोरोना के रंग को ख़त्म करना ही होगा, तभी जा कर के पूरा देश सुरक्षित हो सकता है। आप देखिए कि देश के अलग अलग कुछ हिस्सों में तो लॉकडाउन की स्थितियां हैं। आप हालांकि प्रशासन ने भी जो है सरकार ने भी बहुत ज़्यादा एहतियातन छूट दे दी,
जगह जगह पर जो चौकन्ने रहते थे प्रशासन के लोग, वो अब नहीं दिखाई देते, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि शायद अब कोरोना से बाहर निकल रहा है बिहार। लेकिन अब इसकी जो परेशानी है, ये आने वाले कुछ दिनों में अगर बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होगी। इसलिए अब सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्रशासन को एक्शन लेना ही होगा। और इन लोगों के साथ साथ नियाज, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था कि एहतियातन लोग भी अब भूल चुके हैं, इसलिए कि अब वो जितना हाथ उस वक्त धोते थे, अब वो हाथ नहीं धोते। इवन कि खाना खाने से पहले भी लोगों ने हाथ धोना अब छोड़ दिया है। दूसरा, बहुत ही हल्के में ले रहे हैं इस चीज़ को। मास्क पहनना छोड़ दिया है लोगों ने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन छोड़ दिया है। और इसके अलावा आप कहीं भी आम जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थान है, या बाज़ार है, या सब्जी की दुकानें हैं, वहाँ आप चले जाइए, पहले की तरह जो लोग हैं वो अब बिहेव करने लगे हैं। तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप मार्केट जा रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति भी यदि कोरोना से संक्रमित है और उसने अभी तक जांच नहीं कराई है, तो आप सोचिए कि पूरा बाजार संक्रमित हो जाएगा। ये और इतनी तेज़ी से होगा, क्योंकि ये पहले के मुकाबले कोरोना, हम लोगों ने सोचा था कि शायद ये कमज़ोर होता चला जाएगा, इसका जो पावर है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। लेकिन देश का देखिए, देश में गौरव की बात है कि वैक्सीन भी आ गए, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, जो आम लोगों के दहलीज तक अगर पहुंच गया तो पूरे परिवार को संक्रमित कर सकता है। और पूरा समाज एक बार फिर से क्या उसी लॉकडाउन को देखना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए अब क्या आगे होगा ये तो सरकार जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जिस तरह से लगने लगा था कि स्कूलें खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, शिक्षण संस्थान खुल गए, बाजार आमतौर पे खुलने लगे थे, तो ये सारी चीज़ें लगा था कि अब पटरी पर आना शुरू हो जाएगा, जनजीवन पटरी पर आने लगेगा। लेकिन इस कोरोना के दस्तक ने कहीं ना कहीं जो है अब पूरे बिहार के लिए चिंता का सबब है, और देश के लिए भी। नियाज जी बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से कोरोना के मामलों में अब लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर के राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं, इस पे हम अभी बातचीत करेंगे। इसी बीच रांची से हमारे साथ शुभम कुमार लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि झारखंड में भी अब कोरोना के लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो अब कम होती जा रही है? जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो भी गाइडलाइन सुझाए गए हैं, लोग उसे कम फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नियाज, ये बात कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड में और पूरे देश में कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। कह सकते हैं कोरोना का सेकंड फेज अब सबके सामने नजर आता दिखाई दे रहा है। अगर बात करें झारखंड में आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं और संक्रमित मरीज कैसे मिल रहे हैं, तो जिस तरीका से आपने कहा कि लोगों की कह सकते हैं जागरूकता अभियान फैलाने की जरूरत है, बिल्कुल जिस तरीका से झारखंड आई है इस कोरोना काल के दौरान, क्योंकि इस बार इस दौर को हम कोरोना काल का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लगातार आंकड़ों का बढ़ना तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि झारखंड में लोगों की लापरवाही बिल्कुल सामने आ रही है। जिस तरीका से देखें, तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है और लोग मास्क का कह सकते उपयोग नहीं करते, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा कई गाइडलाइन बनाए गए हैं इस संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए। जब से कह सकते हैं नियाज, जब से डोज की पहली खेप जब झारखंड पहुंची थी, तब से झारखंड के लोगों को लगने लगा है, झारखंड के जनता की मानसिकता में यह बात पूरी तरीके से बैठ गया है कि अब तो कोरोना समाप्त हो गया है। लेकिन वीआईपी न्यूज़ तमाम राज्य की जनता से अपील कर रहा है कि अभी भी कोरोना को हल्के में नहीं लेना है और तमाम उन नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ते केसेस आए हैं कोरोना के झारखंड में, और झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स इस बार फिर से तैयार होता दिखाई दे रहा है। हालांकि डोज आ चुका है, वैक्सीन देना शुरुआत हो चुका है, लेकिन उसी बीच में जब लोगों की लापरवाही की बात कर ले, चाहे वो मार्केट की बात कर ले, चाहे वो चौक चौराहों की बात कर ले, चाहे वो भीड़ की जगह, क्योंकि झारखंड में इस वक्त बजट सत्र भी चल रहा है और जितने भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सदन के बाहर,
संख्या की बात कर ले तो किसी का संख्या 1500 के पार होता है तो किसी का 65,000 के पार होता है, तो वहाँ बखूबी संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन नियाज, जिस तरीका से मौजूदा स्थिति है झारखंड की, लोगों की लापरवाही सामने है, लोगों को समझना होगा और उसके बाद ही इस बीमारी को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। जब तक लोग इस बात को समझेंगे नहीं, राज्य की जनता इस बात को समझेगी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर राज्य की जनता नहीं करेगी, सामाजिक दूरी का पालन बेहद जरूरी है करना, तब तक इस कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को झारखंड से चाहे पूरे देश से खत्म नहीं किया जा सकता। लाख वैक्सीन क्यों ना आ जाए, जब तक लोगों के मन में इस बात की जागरूकता नहीं आएगी कि अभी तक कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, तब तक कहीं ना कहीं। और इसमें महत्वपूर्ण बात, जिस तरीका से नियाज अब राज्य सरकार को कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इन दिनों देखा गया था कि जो भी लोग मास्क नहीं पहनते थे उन्हें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 500 रुपए का चालान किया जाता था और डर के कारण कुछ लोग मास्क पहनना शुरुआत भी किए थे। लेकिन जिस तरीका से राज्य सरकार ने इस चीज़ों पर ढील दिया है, तमाम चीज़ों को खोल दिया गया, सिनेमा हॉल की बात कर ले, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो कि खोल दिए गए, स्कूल की बात कर ले। लेकिन जिस तरीका से अगर रांची की बात करें तो रांची की जो बसें चलती हैं, जो लोकल एरिया में चलती है, उसमें भी संपूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन लापरवाहियों के कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है झारखंड की जनता को। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से अब गौतम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि शुभम ने कहा कि लोगों के अंदर लापरवाही की कमी आई है, लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है गौतम कि लोगों के अंदर जो लोग लापरवाह हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो प्रशासन है, प्रशासन जिस तरीके से सख्ती से पहले लोगों से डील करती थी, अब प्रशासन भी अब लापरवाह होती जा रही है? बिल्कुल नियाज, मैं सुन रहा था, शुभम की बातें सुन रहा था। शुभम ने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों के मन में जो खौफ था, जो डर था, उस वक्त को याद कीजिए नियाज, जब कोरोना पहली बार सुनने में आया, फिर लोगों ने महसूस किया, तो एक डर थी, एक सिहरन था कि कोरोना की वजह से मौत हो सकती है। एक आदमी अगर परिवार का अगर पीड़ित हो जाए, संक्रमित हो जाए, तो पूरे परिवार को कैसे हिफाजत में रखना है। तो ये लोगों के अंदर एक मन में जो डर था, वो डर का खत्म होना आज कोरोना के दस्तक देने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, लेकिन अगर ये डर खत्म होता, डरना बेहद जरूरी था, लेकिन डर के खत्म होते ही आप जीत नहीं रहे, डर के आगे हार है। ये कोरोना ने बताया है कि अगर आप डरेंगे तभी जीतेंगे। अगर आपके मन में वो खौफ खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, तो आप हार जाएंगे। और यही वजह है कि आज हम हार चुके हैं। आज हम एक बार फिर से लड़ाई के मैदान में जाना होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि हम कहीं भी अगर पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो मास्क जरूर लगाएंगे। इसके अलावा यदि हम किसी से हम हाथ नहीं मिलाएंगे, लोग, आपको याद होगा कि माफ़ कीजिए, आपको याद होगा कि किस तरीके से लोगों ने नमस्ते की शुरुआत की थी, प्रणाम करने की शुरुआत की थी। तो ये दौर ख़त्म हो गया, अब लोग हाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे। तो इसलिए अभी एक व्यक्ति से 11 व्यक्ति तक कोरोना पहुंच सकता है। इसलिए कोरोना से निपटने के लिए हमें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा हमें अभी भी जो हमारे अंदर जो फ़ोन पे जो कॉलर ट्यून है, वो उसको आप ध्यान से सुनिए। अभी भी वो ये कहता है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वैक्सीन आया है और आपको इंतज़ार करना होगा वैक्सीन के लिए। लेकिन उससे अगर बचना है तो आपको हिफाजत रखनी होगी। दूसरी बात, कोरोना के इस दौर को आप देखिए कि चुनाव बीच में बिहार में हुए, कोरोना के संक्रमण के दौर में चुनाव हुए, लोगों को नाराज़गी है, लोगों के मन में नाराज़गी है, सवाल भी है। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले की बात देखिए कि मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा के मिलन समारोह के बीच जदयू कार्यालय में किस तरीके से हजारों की संख्या में एकदम कम स्पेस में, कर्पूरी सभागार में जितना जगह है उसमें कोई कैपेसिटी ही नहीं थी कि आप 2000-3000 से ज़्यादा लोगों को आप उसमें इन्वॉल्व कर सके। तो ये सारी चीज़ें तार होती नज़र आती है। तो क्या ये कोरोना सिर्फ आम जनता के लिए बना है या फिर उन नेताओं के लिए भी बना है? क्योंकि ये सरकार के लोग हैं, अगर ये पहल नहीं करेंगे तो शायद उसका असर आम जनता तक कैसे होगा। आप देखिए कि चुनाव करवा दिए गए, चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया,
ये मंच से लोगों ने भाषण दिए, मंच से के बाहर जो है लाखों लाख की तादाद में भीड़ जुटी, उसके बाद लोगों ने लाइन लग करके वोटिंग की, लोकतंत्र की जीत हो गई हो। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से बहुत मुश्किल का दौर रहा, बावजूद इसके सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद भी आज देखिए विधानसभा में कितने लोग मास्क पहन के आते हैं, कितने नेता आते हैं, नहीं आते, ना तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ 2 दिन पहले, आज कोरोना ने दस्तक नहीं दी है, कोरोना आज से 1 साल पहले दस्तक दे चुका है। ये बात सरकार भी भूल चुकी है आम जनता के साथ साथ। जिस चौक चौराहे पर आप पहले गाइडलाइन जारी करते थे, लोगों में एक डर पैदा करते थे प्रशासन का, आज वो डर आपने खत्म कर दिया तो लोग भी भूलते चले गए। इसके अलावा एक बात जो मैंने अभी कही है कि कुछ दिन पहले जो उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में आकर जो विलय किया, उस घटना को देखकर ऐसा लगता है कि इतने काफ़ी तादाद में लोग आ गए और किसी के पास मास्क नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। तो जहां मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, जहां पर ये चीज़ें हो रही है, अगर वो एक लाइन भी कह देते कि ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो क्या हो जाता, लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन सरकार भी उदासीन है, प्रशासन भी उदासीन है, और आम जनता को तो मौका चाहिए, वो तो फिर कहने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए नियाज, इसको समझना होगा। आज से भी अगर शुरुआत करेंगे तो हम इन तमाम चीज़ों का अगर पालन करें तो तभी कोरोना से जीता जा सकता है, वरना वो दिन दूर नहीं कि कोरोना चाहे जितना भी खतरनाक हो, अगर हमको जंग जीतना है तो उसके चीज़ों को, उसके गाइडलाइन को पालन करना होगा। सरकार अपने हिसाब से काम कर ली है। अब देखिए बारी जब कमाने और खाने की आई है बिहार में, होली के मौके पर जहां रंग अबीर की बिक्रियां होती, लोग एक दूसरे के घर जाते, पुआ पकवान खाते, और ये तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बड़ा रूप बनती है, तभी जाकर के लोगों के बीच में लगा कि होली के मौके पर रोजगार सृजन होगा। आप देखिए होली मिलन समारोह को लेकर के तमाम जो एक साल पहले से जो संस्थान चल रहे थे, वो बंद पड़े थे, लगा था कि होली में शुरुआत हो जाएगी, उसको लेकर के अब तो बाहर के लोगों को इनवाइट करने लगे थे लोग, पैसे पेमेंट कर दिए गए। प्रोग्राम सपना चौधरी का होने वाला, प्रोग्राम कई गायकों का होने वाला है। तो अब इन तमाम चीज़ों पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, और जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनका पैसा फिर डूबने वाला है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो है आम लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का, जो 1 साल से बंद पड़े हैं, 1 साल से ये सोच रहे हैं कि कोरोना का दौर खत्म होगा, और फिर से कोरोना के इस दस्तक ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। और इस अलर्ट के साथ अब सरकार किस रूप में एक्शन लेती है ये देखना होगा। नियाज जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना ने फिर से एक बार दस्तक दी है, और इस कोरोना पे ब्रेक लगाने के लिए सरकार की क्या रणनीति होती है, क्योंकि होली का पर्व भी अब नज़दीक आ गया है, और जाहिर सी बात है दूसरे राज्य से लोग संक्रमित जो हैं वो आ रहे हैं, और इसको लेकर के सरकार किस तरीके के इंतजाम कर रही है, ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।